एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज, एक फेक बैंक लिंक और सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर पूरा बैंक अकाउंट एम्प्टी। अब इमेजिन करो, पुलिस के पास सस्पेक्ट नहीं है, फिंगरप्रिंट्स नहीं है, आई विटनेस नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और कुछ हिडन डिजिटल ट्रेसेस, और वहीं से स्टार्ट होता है साइबर फॉरेंसिक्स। अगर आप फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट हो तो फ्यूचर क्राइम सीन्स सिर्फ ब्लड स्टेन, फिंगरप्रिंट तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। अगले 10 साल का बिगेस्ट एविडेंस होगा डिजिटल एविडेंस। देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज साइबर फॉरेंसिक्स। साइबर फॉरेंसिक एक्चुअली होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में साइबर फॉरेंसिक्स का मतलब है डिजिटल डिवाइसेस से एविडेंस कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, एनालाइज करना और लीगली कोर्ट में प्रेजेंट करना। यानी अगर किसी ने साइबर फ्रॉड किया, रैंसम अटैक किया, फेक आइडेंटिटी बनाई, क्रिप्टो स्कैम किया या कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक किया, तो इन्वेस्टिगेटर डिजिटल दुनिया के हिडन क्लूज को आइडेंटिफाई करता है। Think about it like this. Traditional forensic investigators क्राइम सीन पे ब्लड स्टेन, हेयर, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स सर्च करते थे। साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स क्या सर्च करते होंगे? डिलीटेड फाइल्स, चैट्स, मेटाडेटा, आईपी लॉग्स, ब्राउजर हिस्ट्री, रैम डेटा, क्लाउड एक्टिविटी, हिडन मॉलवेयर ट्रेसेस यानी डिजिटल फिंगरप्रिंट्स। साइबर फोरेंसिक्स का मेन गोल होता है एविडेंस का ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व करना विदाउट टेम्परिंग, क्योंकि अगर एविडेंस ऑल्टर हो गया तो कोर्ट उस एविडेंस को रिजेक्ट भी कर सकती है। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, अगर किसी सस्पेक्ट ने लैपटॉप से क्राइम किया और आपने क्यूरियोसिटी में लैपटॉप ऑन कर दिया तो क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, डेटा मॉडिफाई हो सकता है, लॉग्स चेंज हो सकते हैं, रैम इरेज हो सकता है और आप अननोइंगली एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसीलिए साइबर फोरेंसिक्स में एक गोल्डन रूल है, नेवर टच डिजिटल एविडेंस कैजुअली। अब बात करते हैं डिजिटल एविडेंस की। डिजिटल एविडेंस बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर, रिसीव या ट्रांसमिट हुई हो और इन्वेस्टिगेशन में यूजफुल हो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एविडेंस सिर्फ लैपटॉप फाइल्स नहीं होता। एविडेंस हो सकता है ईमेल्स, इंस्टाग्राम चैट्स, कॉल लॉग्स, जीपीएस लोकेशंस, क्लाउड बैकअप्स, सीसीटीवी फुटेज, पीडीएफ्स, नेटवर्क लॉग्स, यूएसबी ड्राइव्स एंड इवन गेमिंग चैट्स। आजकल क्रिमिनल्स भी डिजिटल हो गए हैं तो एविडेंस भी डिजिटल हो गया है। डिजिटल एविडेंस की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लेकिन डिजिटल एविडेंस नॉर्मल एविडेंस जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसकी 3 डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज वोलेटिलिटी। डिजिटल एविडेंस इजीली चेंज हो सकता है, इस जैसे रैम डेटा, पावर गई, एविडेंस गया। सेकेंड इज हिडन नेचर। कई बार एविडेंस इनक्रिप्टेड होता है, यानी डेटा सामने होते हुए भी रीडेबल नहीं होता, लाइक लॉग्ड डायरी विदाउट की। थर्ड इज एफेमरल नेचर। कुछ एविडेंस टेम्परेरी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव नेटवर्क कनेक्शंस, अगर टाइम पे कैप्चर नहीं किया तो परमानेंटली डिसअपेयर। अब एक कॉन्सेप्ट है जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं बट इन्वेस्टिगेटर्स लव इट, दैट इज मेटाडेटा। मेटाडेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। सिंपल, आपने फोटो क्लिक की, फोटो एक्चुअल डेटा है, लेकिन उस फोटो के पीछे हिडन डिटेल्स लाइक डेट, टाइम, डिवाइस नेम, जीपीएस लोकेशंस, ऑथर, ये सब है मेटाडेटा। इजी एनालॉजी इफ वी टॉक अबाउट, इन अ सिंपल टर्म, मेटाडेटा को समझने के लिए पिज़्ज़ा एनालॉजी यूज कर सकते हैं। पिज़्ज़ा खुद एक एक्चुअल डेटा है। पिज़्ज़ा बॉक्स पे लिखा इंफॉर्मेशन लाइक रेस्टोरेंट नेम, ऑर्डर टाइम, डिलीवरी एड्रेस, ये है मेटाडेटा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मेटाडेटा। मेटाडेटा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा, मीन्स डेटा किस बारे में है, एग्जाम्पल के लिए टाइटल, ऑथर या कीवर्ड्स एक्सेट्रा। सेकेंड हो सकता है स्ट्रक्चरल मेटाडेटा, एग्जाम्पल के लिए चैप्टर्स, सेक्शंस, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। थर्ड वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा, मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड डेट्स, मॉडिफाइड डेट्स, परमिशंस एक्सेट्रा। टेक्निकल मेटाडेटा, टेक्निकल डिटेल्स, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल फाइल टाइप्स, रेजोल्यूशन, फाइल साइज एक्सेट्रा। चलो एक डिटेक्टिव चैलेंज, अगर किसी ने बोला सर ये फोटो मैंने क्लिक नहीं किया है, तो इन्वेस्टिगेटर कौन सा हिडन क्लू चेक करेगा? यस,
मेटा डेटा, फोटो का डिवाइस मॉडल, टाइम स्टैम्प, जीपीएस लोकेशन, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। कई बार क्रिमिनल झूठ बोल देता है बट मेटा डेटा नहीं। अब समझते हैं इन्वेस्टिगेशन का एक्चुअल वर्कफ्लो। साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रैंडम नहीं होता, एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो होता है। अब हम डिजिटल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को समझेंगे जो मेनली 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला फेज है प्री इन्वेस्टिगेशन। इस स्टेज में इंसिडेंट आइडेंटिफाई किया जाता है, क्राइम सीन सिक्योर किया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। यानी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले एविडेंस को सेफली प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई टेम्परिंग ना हो। दूसरा फेज है इन्वेस्टिगेशन। ये मेन स्टेज होता है जहां डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट, एग्जामिन और एनालाइज किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स डिलीटेड फाइल्स रिकवर करते हैं, लॉग्स चेक करते हैं और साइबर एक्टिविटीज़ को ट्रेस करते हैं ताकि एक्चुअल फैक्ट्स सामने आ सके। तीसरा और फाइनल फेज है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन। इस स्टेज में फाइंडिंग्स को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट किया जाता है, एविडेंस को सिक्योरली स्टोर किया जाता है और रिजल्ट्स कोर्ट या ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मेन ऑब्जेक्टिव होता है एविडेंस की इंटीग्रिटी मेंटेन करना और इन्वेस्टिगेशन को लीगली एडमिसिबल बनाना। स्टेप 1 इज आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि एविडेंस कहाँ है। लैपटॉप, मोबाइल्स, क्लाउड, पेन ड्राइव, राउटर, इट कुड बी एनीथिंग। इन्वेस्टिगेटर सीन सिक्योर करता है और डिवाइस आइडेंटिफाई करता है। स्टेप नंबर 2 प्रिजर्वेशन। अब एविडेंस को सेफ प्रिजर्व किया जाता है, ओरिजिनल डेटा को टच नहीं करते, इंस्टेड फॉरेंसिक इमेज बनाई जाती है, बिट बाय बिट एग्जैक्ट कॉपी। जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके जेरॉक्स कॉपी पे एनालिसिस करना। स्टेप नंबर 3 इज एनालिसिस। यहाँ एक्चुअल डिटेक्टिव वर्क होता है, डिलीटेड फाइल्स रिकवर करना, टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन, हिडन डेटा एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 4 इज डॉक्यूमेंटेशन। एवरी सिंगल एक्शन डॉक्यूमेंटेड होता है, कब डिवाइस सीज हुई, किसने हैंडल किया, क्या एनालाइज हुआ, एवरीथिंग। स्टेप नंबर 5 प्रिजर्वेशन। फाइनली फाइंडिंग्स कोर्ट या अथॉरिटी को एक्सप्लेन की जाती है, क्योंकि गुड इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ एविडेंस फाइंड करना नहीं होता, एविडेंस एक्सप्लेन करना भी होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इफ देयर इज अ लाइव सिनेरियो लाइक स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन डिवाइस। अब ये पार्ट रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज क्राइम सीन पे आपको कंप्यूटर मिला। क्वेश्चन, क्या वो स्विच्ड ऑफ था, स्विच्ड ऑन था या एक्टिवली अटैक कर रहा था? 3 सिचुएशंस, 3 डिफरेंट अप्रोचेस। लेट्स अंडरस्टैंड केस नंबर 1 दैट इज स्विच्ड ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम ऑफ है, सबसे पहला रूल डू नॉट टर्न इट ऑन। उसके बाद फोटोग्राफ सेटअप, डिस्कनेक्ट पावर, लेबल केबल्स, रिमूव स्टोरेज इफ नीडेड, पैक इन एंटी स्टैटिक बैग्स, क्योंकि एक रॉन्ग एक्शन एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है। केस नंबर 2 स्विच्ड ऑन सिस्टम्स। अगर कंप्यूटर ऑन है तो सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो जाती है। यहाँ वोलेटाइल एविडेंस एग्जिस्ट करता है लाइक रैम डेटा, रनिंग प्रोसेसेस, नेटवर्क कनेक्शंस, और ये सब पावर ऑफ होते ही वैनिश हो सकता है। So investigators carefully observe screen, move cursor only, record date and times, check network connections and capture RAM data. Case number 3 is active attacking system. अब इमेजिन करो स्क्रीन पे weird commands रन हो रहे हों, फाइल्स इंक्रिप्ट हो रहे हैं, रैंसम नोट्स पॉपअप हो गया। दिस मीन्स एक्टिव अटैक। यहाँ इन्वेस्टिगेटर इमीडिएटली ऑब्जर्व अनयूजुअल एक्टिविटी, फोटोग्राफ सीन, डिस्कनेक्ट नेटवर्क्स, captures volatile data and identify attack indicators. Now, ट्रेडिशनल फोरेंसिक्स में क्राइम सीन आइसोलेट करते हैं ना, साइबर फोरेंसिक्स में इक्विवेलेंटली क्या होता है? करेक्ट, नेटवर्क आइसोलेशन। क्योंकि अगर अटैकर अभी भी कनेक्टेड है तो वो रिमोटली एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एनालिसिस फेज। अब आते हैं कूलेस्ट पार्ट पे, एनालिसिस। यहाँ पे हिडन ट्रुथ रिवील होता है। कॉमन टेक्निक्स, फाइल कार्विंग, डिलीटेड फाइल्स रिकवर करना, जैसे श्रेडेड पेपर पीस को रिकंस्ट्रक्ट करना, कीवर्ड सर्च मींस स्पेसिफिक वर्ड्स सर्च करना, एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड, बिटकॉइन एंड कॉन्फिडेंशियल एक्सेट्रा। थर्ड इज टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन मींस इवेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करना, कब लॉगिन हुआ, कब फाइल डिलीट हुई, कब मॉलवेयर एग्जीक्यूट हुआ, एवरीथिंग। लाइव एनालिसिस, रनिंग सिस्टम के रैम और एक्टिव प्रोसेस एनालाइज करना। स्टेगनोग्राफी डिटेक्शन, हिडन डेटा इनसाइड इमेजेस यानी इनोसेंट फोटो के अंदर सीक्रेट मैसेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ साइबर फोरेंसिक्स। सबसे पहला है हार्ड डिस्क फोरेंसिक्स।
इसमें कंप्यूटर्स, सर्वर और स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव्स और SSDs को एग्जामिन किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स डिलीटेड फाइल्स रिकवर करते हैं, सिस्टम लॉग्स एनालाइज करते हैं और मैलवेयर ट्रेसेस आइडेंटिफाई करते हैं ताकि अटैक के एविडेंस मिल सकें। अगला है नेटवर्क फॉरेंसिक्स। इस टाइप में नेटवर्क ट्रैफिक और कम्युनिकेशन लॉग्स को एनालाइज किया जाता है। इसका पर्पस होता है सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे डेटा ब्रीचेस, DDoS अटैक्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स को डिटेक्ट करना। उसके बाद आता है मोबाइल फॉरेंसिक्स। यहाँ स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर मैसेज, कॉल लॉग्स, GPS लोकेशन और ऐप डेटा को रिकवर करके इंसिडेंट्स की डिटेल आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड फॉरेंसिक्स। क्लाउड इन्वायरमेंट जैसे AWS, Azure और SaaS प्लेटफॉर्म्स में होने वाला साइबर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन को क्लाउड फॉरेंसिक्स कहते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। फिर आता है डेटाबेस फॉरेंसिक्स। इस टाइप में डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और मेटा डेटा को एनालाइज किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा टैम्परिंग और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टाइप है मेमोरी फॉरेंसिक्स। इसमें रैम या वॉलेटाइल मेमोरी को एनालाइज किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स रनिंग प्रोसेसेस, इंक्रिप्शन कीज और एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कभी कभी हार्ड डिस्क में सेव नहीं होते। और फाइनली है malware फॉरेंसिक्स। इस फॉरेंसिक टाइप में malware को एग्जामिन किया जाता है ताकि उसका बिहेवियर, प्रोपगेशन मेथड और इम्पैक्ट समझा जा सके। इससे इन्वेस्टिगेटर्स रैंसमवेयर, ट्रोजन्स और एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स जैसे अटैक्स को ट्रेस और प्रिवेंट करते हैं। ये सभी टाइप्स मिलकर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को एक्यूरेट और इफेक्टिव बनाते हैं। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ पॉपुलर टूल्स हैं लाइक InCase, FTK, Autopsy and Volatility. Now let's understand chain of custody. ये टॉपिक कोर्ट में केस बचा भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एविडेंस किस किस के पास गया, कब गया, कैसे हैंडल हुआ, उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अगर चेन ब्रेक हो गई, डिफेंस लॉयर डायरेक्टली बोल सकता है एविडेंस टेम्पर्ड है एंड बूम, एंटायर एविडेंस इनएडमिसिबल हो सकता है। Now let's understand the collection and packaging. डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना भी साइंस है, इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स फोटोग्राफ करते हैं, लेबल करते हैं, पैक करते हैं, सील करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं प्रॉपरली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फेराडे बैग। ये एक्सटर्नल सिग्नल्स को ब्लॉक करता है ताकि कोई रिमोटली डेटा वाइप ना कर सके। Now let's understand evidence admissibility. कोर्ट डिजिटल एविडेंस तभी एक्सेप्ट करेगा जब 4 कंडीशंस सेटिस्फाई हों। फर्स्ट इज रिलेवेंस, केस से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड इज ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनल और जेन्युइन होना चाहिए। थर्ड इज इंटीग्रिटी, टैम्पर फ्री होना चाहिए। फोर्थ इज कंपाइलेंस, मीन्स लीगल प्रोसीजर्स फॉलो होना चाहिए। So today you learned something powerful. Cyber forensics is not just about computers. It is about converting invisible digital traces into legal truth. Future crime scenes may not always have fingerprints, but they will almost always have digital footprints. बिफोर यू लीव एक फाइनल क्वेश्चन। अगर क्राइम सीन पे ऑन कंप्यूटर मिले तो इन्वेस्टिगेटर का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? आज से जब भी कोई फोटो क्लिक करो, ईमेल्स भेजो या वेबसाइट विजिट करो, एक बार सोचना तुम डिजिटल वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली एविडेंस क्रिएट कर रहे हो एंड मे बी वन डे यू विल बी द फोरेंसिक एक्सपर्ट डिकोडिंग इट। थैंक यू सो मच, विल सी यू ऑन टू द नेक्स्ट वन।